हेलो दोस्तों, ISPCA साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 70 क्वेश्चन के लगभग अंतःस्रावी ग्रंथि से करने वाले हैं, जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका PDF भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, यह बहुत ही स्पेशल चैनल है साइंस के लिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उन सब से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है। ए अंतःस्रावी ग्रंथि, बी यकृत, सी पसीने की ग्रंथि, डी गुर्द। सही आंसर होगा ए अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं। ए हार्मोन्स, बी घोल, सी उत्सर्जन, डी रस। सही आंसर होगा ए हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ए एड्रिनल, बी यकृत, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। सही आंसर होगा बी यकृत। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए वाहिनी विहीन ग्रंथि, बी अम्लीय ग्रंथि, सी सूक्ष्म ग्रंथि, डी बृहद ग्रंथि। सही आंसर होगा ए वाहिनी विहीन ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। ए जठर, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी थायराइड। सही आंसर होगा ए जठर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी O2, डी प्लीहा। सही आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ए पीयूष ग्रंथि, बी यकृत, सी थायराइड, डी लार ग्रंथि। सही आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पीयूष ग्रंथि। सही आंसर होगा डी पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए शरीर का असंतुलित विकास, बी लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, सी शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर होगा ए शरीर का असंतुलित विकास। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ए मस्तिष्क में, बी अग्नाशय में, सी गला में, डी किडनी में। सही आंसर होगा ए मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ए पीयूष ग्रंथि, बी रीनल ग्रंथि, सी अधिविका ग्रंथि, डी अग्नाशय। सही आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है। ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, सी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, डी थायरोक्सिन द्वारा। सही आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि द्वारा। अगला प्रश्न है, मधुसूदनी मतलब इंसुलिन अंतःस्राव ब्रैकेट हार्मोन एक। ए एस्ट्रोल है, बी वसीय अम्ल है, सी ग्लाइकोलिपिड है, डी पेप्टाइड है। सही आंसर होगा डी पेप्टाइड है। इंसुलिन एक पेप्टाइड होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की। ए बैटिंग व बेस्ट ने, बी लाइनर ने, सी जेनर ने, डी वॉक्समैन ने। सही आंसर होगा ए बैटिंग व बेस्ट ने। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक। ए प्रोटीन, बी नमक, सी विटामिन, डी एंजाइम। सही आंसर होगा ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय ब्रैकेट मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी न्यूक्लिक अम्ल, डी वसा। सही आंसर होगा बी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ए
थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी गैलानिन, डी गैस्ट्रिन। सही आंसर होगा बी इंसुलिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ए तांबा, बी जस्ता, सी टीन, डी अल्मीनियम। सही आंसर होगा बी जस्ता। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ए इंसुलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी ग्लाइसिन, डी हिस्टामिन। सही आंसर होगा ए इंसुलिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, सी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, डी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। सही आंसर होगा डी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? ए बीटा कोशिका से, बी अल्फा कोशिका से, सी गामा कोशिका से, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? ए अग्नाशय में, बी अमाशय में, सी पित्ताशय में, डी यकृत में। सही आंसर होगा ए अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का ए एंजाइम है, बी विटामिन है, सी नमक है, डी हार्मोन है। सही आंसर होगा डी विटामिन है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है? ए डहलियों की जड़ों से, बी अदरक के प्रकंद से, सी बालसम पुष्प से, डी आलू के कंद से। सही आंसर होगा ए डहलियों की जड़ों से। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निकासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? ए थायराइड ग्रंथि, बी पैराथायराइड ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। सही आंसर होगा डी पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ए केराटिन, बी फाइब्रोबिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी कोलेजन। सही आंसर होगा सी ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ए ऑक्सीटोसिन, बी सोमैटोट्रोपिन, सी इंटरफेरॉन, डी इंसुलिन। सही आंसर होगा ए ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना कौन मोचन को प्रेरित करता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी पुटकोदीपक हार्मोन, सी नोराड्रेनालिन, डी इंसुलिन। सही आंसर होगा ए ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ए एड्रिनलिन, बी थायरोक्सिन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। सही आंसर होगा डी ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड ग्रंथि, बी पैराथायराइड ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। सही आंसर होगा ए थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ए अग्नाशय में, बी अमाशय में, सी गला में, डी यकृत में। सही आंसर होगा सी गला में। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन क्या है? ए एंजाइम, बी विटामिन, सी हार्मोन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी हार्मोन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? ए थायरोक्सिन, बी एड्रिनलिन, सी इंसुलिन, डी टेस्टोस्टेरोन। सही आंसर होगा ए थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बनाता है, बी रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है? ए एक शर्करा, बी पेप्टाइड, सी एस्टर, डी एक अमीनो अम्ल। सही आंसर होगा डी एक अमीनो अम्ल। डी एक अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट हार्मोन जिसकी कमी से गलकंड ब्रैकेट ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी
ब्रैकेट एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? ए थायराइड, बी पाइनियल ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी O2 ग्रंथि। सही आंसर होगा ए थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, किसकी कुंसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? ए O2 ग्रंथि, बी यकृत, सी पाइनियल ग्रंथि, डी अग्नाशय। सही आंसर होगा ए O2 ग्रंथि। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ए आयोडीन, बी सोडियम, सी पोटासियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए आयोडीन। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ए TSH, बी FSH, सी LTH, डी ACTH। सही आंसर होगा ए TSH। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है? ए घेंगा रोग, बी कर्क रोग, सी रतौंधी, डी अस्थि सुस्थिरता। सही आंसर होगा ए घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ए O2 ग्रंथि, बी जनन ग्रंथि, सी अधिविकक, डी प्रावटू। सही आंसर होगा डी प्रावटू। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? ए यकृत, बी पाइनियल ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी एड्रीनेलिन। सही आंसर होगा डी एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं? ए एड्रीनेलिन, बी पाइनियल ग्रंथि, सी अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ए एड्रीनेलिन, बी पाइनियल ग्रंथि, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। सही आंसर होगा ए एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ए इंसुलिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एड्रीनेलिन, डी पाइनियल ग्रंथि। सही आंसर होगा सी एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी इनमें से सभी। ये सभी जो है ए, बी और सी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सभी मादा जनन हार्मोन हैं। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ए पुटिका, बी गर्भाशय, सी कार्पस लुटियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए पुटिका। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। सही आंसर होगा ए एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? ए अस्थि, बी हार्मोन, सी विटामिन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी हार्मोन। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में रोजनिर्वित के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन। सही आंसर होगा ए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की समाप्ति हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ए एंड्रोस्टेरोन, बी एस्ट्रोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी थायरोक्सिन। सही आंसर होगा बी एस्ट्रोन। एस्ट्रोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ए मस्तिष्क, बी अग्नाशय, सी पलिया, डी अंडाशय। सही आंसर होगा डी अंडाशय। अगला प्रश्न है, नर लैंगिक हार्मोन है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एंडोस्टेरोन, सी एस्ट्रोन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? ए अधिविकक ग्रंथि से, बी यकृत, सी पाइनियल ग्रंथि से, डी अग्नाशय से। सही आंसर होगा ए अधिविकक ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, विकक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है? ए एडीएच द्वारा, बी सीटीएच द्वारा, सी एफएसएच द्वारा, डी टीएसएच द्वारा। सही आंसर होगा ए एडीएच द्वारा।
अगला प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? ए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। बी, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा। सी, रक्तचाप बढ़ जाएगा। डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? ए, अग्नाशय। बी, एड्रिनल ग्रंथि। सी, अश्रु ग्रंथि। डी, थायराइड। सही आंसर होगा ए, अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ए, सिक्रेटिन। बी, रेनिन। सी, ट्रेप्सिन। डी, ट्रेप्सिन। सही आंसर होगा ए, सिक्रेटिन। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का कौन स्रावन करता है? ए, पीयूष। बी, थायराइड। सी, थाइमस ग्रंथि। डी, मेलाटोनिन। सही आंसर होगा सी, थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ए, पीयूष। बी, थायराइड। सी, थाइमस ग्रंथि। डी, मेलाटोनिन। सही आंसर होगा सी, थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी ग्रंथि कहते हैं? ए, थाइमस ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा ए, थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, नींद और जगने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ए, थाइमस ग्रंथि। बी, यकृत। सी, मेलाटोनिन। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा सी, मेलाटोनिन। अगला प्रश्न है, रात का हार्मोन कहते हैं? ए, थाइमस ग्रंथि। बी, यकृत। सी, मेलाटोनिन। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा सी, मेलाटोनिन। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहते हैं? ए, थाइमस ग्रंथि। बी, यकृत। सी, सोमैटोट्रोपिन। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा सी, सोमैटोट्रोपिन। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, पीयूष ग्रंथि। सही आंसर होगा डी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कैल्शियम एवं फॉस्फोरेट का नियंत्रण करता है? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, प्रावटू। सही आंसर होगा डी, प्रावटू। अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मिश्रित ग्रंथि? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा सी, पाइनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि? ए, पीयूष ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा ए, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रंथि है? ए, यकृत। बी, थायराइड ग्रंथि। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा ए, यकृत। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, यकृत। सी, पाइनियल ग्रंथि। डी, अग्नाशय। सही आंसर होगा ए, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।